जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। अभी मेरे साथ हैं अफीफ़ा सदफ़। और आपको बता दूं कि लॉकडाउन से पहले ये कोई भी आर्ट नहीं बनाती थी, और लॉकडाउन में इन्होंने आर्ट भी सीखा, और ऐसा आर्ट बनाती हैं कि आप देख के यकीन नहीं करेंगे। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, उनके बारे में जानेंगे, और इनके बारे में भी जानेंगे कैसे इस तरह का जो टैलेंट आया है। आपको हम इनकी जो पेंटिंग दिखाएंगे तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये लॉकडाउन से पहले कुछ नहीं करती थी, ना सोचती थी आर्ट के बारे में। लेकिन इतना कम टाइम में ऐसा आर्ट बनाना एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अफीफ़ा जी आपका हमारे चैनल में। आप बताइए, ये आर्ट जो है, क्या सच में आपने लॉकडाउन से पहले कभी नहीं बनाया? नहीं, मैंने 12th अपनी साइंस में करी थी। हम्म। तो मुझे ह्यूमैनिटीज़ में भी आने के लिए मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हम्म। मैंने ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज़ ले लिया था। अच्छा। 12th में मैंने साइंस लिया था, बायो लिया था हम्म। नीट के लिए। लेकिन अच्छा, वो मैं नीट के लिए हाँ, मतलब डॉक्टर बनना चाहती थी आप? हाँ, 10th तक बनना चाहती थी, हाँ। लेकिन साइंस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता ज़्यादातर हाउस होल्ड में। अच्छा। तो मैंने साइंस ले लिया था, बायोलॉजी ले लिया था, लेकिन 12th तक मुझे केमिस्ट्री और फिज़िक्स को अपनी नॉलेज देख के हम्म। और अपनी मार्क्स और अपनी एबिलिटी देख के मुझे लगा हम्म। कि मुझे नीट नहीं करनी चाहिए। हम्म। तो मैंने फिर ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज़ ले लिया था हम्म। पॉलिटिकल साइंस के लिए। हम्म। तो मैंने डीयू में अप्लाई किया था, हम्म। और मुझे देशबंधु में मैंने पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम, फ़िलॉसफ़ी हम्म। और ये ले लिया था। अच्छा, तो वो आप कोर्स कर रही थी? हाँ, मैंने 1.5 साल किया है कोर्स। हम्म। तो वो भी अनफॉर्चुनेटली वो भी हमारी लॉकडाउन में ही थी, अच्छा। तो ऑनलाइन ही किया था। हम्म। तो उसी दौरान जब क्लासेस होते नहीं थे हम्म। ऑनलाइन में ज़्यादातर, हम्म। तो मैंने बस शुरू किया पेंसिल स्केचिंग, उठाया, शुरू पेंसिल किया। उठाया, स्केचिंग किया। तो कैसे स्टार्ट कैसे किया? मतलब ऐसा नहीं है कि रात सुबह उठी और पेंसिल उठा के बंद बना दिया, यही मतलब बस स्टार्ट कैसे हुआ? किसका हेल्प लिया, या फिर जो पहला हेल्प पेंटिंग बनाया वो मेरी क्या सोच के बनाया? भाभी जूनी ज़ैनब, तो हाँ। उन्होंने वो स्केचिंग, उनके पास बुक्स बहुत सारे होते थे, हाँ। मटेरियल्स होते थे ज़्यादातर करने के लिए, तो उनके सामान उठा के फिर मैंने डायरी पे कुछ कुछ बनाना शुरू किया अच्छा, मतलब ऐसे। पहला जो स्टार्ट हुआ वैसे ही डायरी हाँ, पे रफ डायरी पे स्केच टाइप रफ का? स्केच टाइप से शुरू किया मैंने। हाँ। फिर उसके बाद फिर मैंने एक्रिलिक पेंटिंग्स तो वही फिर बनाए। रफ स्केच से एक्रिलिक पेंटिंग में आप कैसे गए और क्यों गए, क्या पता चला उसमें? सोशल मीडिया, हम्म। यूट्यूब वीडियोस देख के, वो नहीं नहीं, उसमें वो मुझे जब काफ़ी पहली पहले से पहली बार इंटरेस्ट था। जैसे बनाया आपने रफ स्केच, तो उसमें क्या पता चला आपको कि हाँ इसमें जाना चाहिए, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से थे, बायोलॉजी करना था, तो क्या तो लगा? हाँ। ये ज़्यादा बेनिफिशियल था कि साइंस से थी तो मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी थी हम्म। बाकियों से। हम्म। बायोलॉजी स्टूडेंट थी तो ड्राइंग थोड़ी अच्छी थी, तो ड्राइंग कर लेती थी मैं थोड़ी बहुत, लेकिन हम्म। बहुत अच्छी स्केचिंग या इमेजिनेशन को कैसे हम्म। एग्जीक्यूट करना है ये मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता था। लेकिन ये लॉकडाउन में दो दो साल के प्रोसेस में हम्म। क्यूरियोसिटी, हम्म। इमेजिनेशन को लेके और इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम्म। वो चीज़ें 2 साल में डेवलप हुई धीरे धीरे। तो हाँ, मतलब वो ठीक है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन एक जैसे ये है ना कि हम कुछ बनाते हैं आर्ट, तो कैसे पता चलता है कि मतलब वो अच्छा है तो हम कैरी ऑन करें? तो क्योंकि पहली बार बनाने के बाद आपको लगा होगा ना कि अब इससे हम बहुत बेटर बना सकते हैं, ऐसा? एप्रिसिएशन मिलती रहती हाँ। है हाँ। आसपास के लोगों से। हाँ, तो वही किसने बताया आपको तो कि ये आपका आर्ट बहुत अच्छा है? जिनके बीच में रह रही थी 2 साल लॉकडाउन हम्म। में, तो हम्म। उन्होंने किया मुझे कि ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छे बना रहे हो। तो अच्छा, तो मतलब वो दूसरे लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि आपका आर्ट ऐसा बन रहा है, हाँ, फिर उन लोगों ने अब फिर पुश किया लोगों ने आपको पुश बनाना। किया मुझे। हम्म। तो फिर मैंने 2 साल में हम्म। पेंटिंग्स वगैरह किए जो मैंने बनाए हैं। अच्छा, तो ये 2 साल और में जो पेंटिंग किया, हाँ, इनकी पेंटिंग हम लोग दिखाते हैं आपको। तो ये इसके बारे में बताइए, ये कब किया आपने? ये हम्म। मेरी दूसरी, हाँ, दूसरी मेरी पेंटिंग है ये। हाँ। ये ब्यूटी आउट ऑफ क्योस इसके अच्छा, टाइटल है। और तो आपको बता दूं कि पहली पेंटिंग, कोई अगर लॉकडाउन में पहली बार बना रहा है तो उसका पहला पेंटिंग जो है इतना अच्छा हो सकता है, आप यकीन नहीं करेंगे। तो ये पेंटिंग शायद आपने बनाया था, ये पहला हाँ, पेंटिंग? ये मेरी पहली एक्रिलिक पेंटिंग थी हाँ। जो मैंने बनाया है। अच्छा, तो देखिए पहला पेंटिंग से ही पता चल जाता है कि आर्टिस्ट भाई कहीं ना कहीं है, बहुत प्रोफेशनल है, क्योंकि मेरा कैमरामैन जो आज है राजीव, वो भी आर्टिस्ट है। क्या बोलते हो? बिल्कुल। सही है ना? एकदम सही। हाँ। आइए, अंदर भी एक दो पेंटिंग है, वो पहले दिखा लेते हैं, फिर हम लोग और बात करेंगे। तो ये आर्ट है इनका बनाया हुआ, और ये सब कुछ इन्होंने लॉकडाउन में बनाया, और इतना कम टाइम में और इतना परफेक्टली जो आर्ट बनाया है। और ये क्या, ये भी वही है एक्रिलिक सारा? हम्म। हाँ, ये भी एक्रिलिक है, ये मैंने काफ़ी बाद में बनाया था। हम्म। ये मैंने सपने में देखा था तो मैं इमेजिनेशन से फिर अच्छा। उसे ड्रॉ किया था। अच्छा, तो मतलब ऐसा रफ स्केच करके कहीं से देख के नहीं बनाया आपने? नहीं।
खुद आपके दिमाग में अब आने आने लगा चीज़। तो ये एक पावरफुल चीज़ है कि कैसे आर्टिस्ट के दिमाग में आ रहा है और वो उसको उतार दे रहा है हूबहू एक कैनवस में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये सारे पेंटिंग्स भी आपके ही हैं ना? तो थीम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? किसी एक पर्टिकुलर थीम पे कर रहे हैं कि कुछ रैंडम थॉट्स आ रहा है उसको आप उतार रहे हैं? रैंडम थॉट्स आते हैं, फिर आजकल तो यूट्यूब्स वगैरह हैं, तो उस पर काफ़ी मीडियम्स वगैरह पता चल जाते हैं कि कौन सा एक्रिलिक है, तो कैसे उसके फॉर्म होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये नेट के थ्रू पता चलती है मुझे। तो वो मैंने लॉकडाउन में ज़्यादातर मैंने नेट से ही सीखा है। हाँ। और बस। आप अभी क्या कर रहे हैं? आपने बताया कि वो डीयू में जो कोर्स कर रही थी वो छोड़ दिया आपने। हाँ, फिर क्या हुआ? मैंने 2021 में 1 महीने के लिए प्रिपरेशन किया ये जामिया फ़ाइन आर्ट्स, अच्छा, आर्ट एजुकेशन के लिए। फिर मैंने उसके लिए एंट्रेंस दिया और फिर मैंने वो निकाल लिया। आर्ट्स निकाल लिया जामिया का? हाँ। एक ही बार में 1 महीना प्रैक्टिस करके? हाँ। क्या बात है। तो और 1 महीने मैंने कोचिंग लिया था और फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस छोड़ दिया। और फिर जब आर्ट्स में गई एक्चुअली में क्लास करने जामिया में, तो फिर कैसा लगा आपको? क्या लगा कि हाँ यही दुनिया था मेरा, इसमें हमको करना था, ऐसा कुछ? हाँ, ये क्या, मेरी आर्ट एजुकेशन में मैं जब गई तो काफ़ी चीज़ें चेंज भी लगी कि फिर मुझे पता चला कि मेरी लेवल कहाँ है। और बच्चे जो हैं उनसे फिर कंपटीशन बढ़ने लगी, बच्चे क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं, और मुझे अभी और क्या सीखना है। तो ये सब सारी चीज़ें मुझे पता लगी। और इससे पहले कोई फेवरेट आर्टिस्ट था या फिर किसी आर्टिस्ट को फॉलो करते थे या फिर नहीं? मुझे इतनी डेप्थ में नहीं पता थी। जैसे मैंने कहा कि आर्टिस्ट वगैरह, जैसे बेसिकली जो जनरल नॉलेज होती है वो पता थी, लेकिन ऐसे किसी जैसे एक आर्टिस्ट अगर कोई आर्ट पढ़ रहा है तो वो जो कि रिनॉन आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बहुत ही डेप्थ से जानते हैं, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन मैं अब जानने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में आ गई हूँ। तो क्या उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? एक तो आर्ट आपके अंदर पता चल गया कि टैलेंट है आपके अंदर, अब फाइन आर्ट्स का कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तो वो क्या एडेड बेनिफिट है एज एन आर्टिस्ट? क्या होगा? जैसे मुझे पहले एक चीज़ प्रॉब्लम आती थी कि मेरे दिमाग में पहले बहुत सारी इमेजिनेशन आती थी, लेकिन मेरे पास टेक्निक्स नहीं होती थी कि मैं फट से और तुरंत जल्दी से कॉपी पे उतार दूँ। लेकिन जब मैं आर्ट में जब पढ़ रही हूँ तो मुझे वो सिखा रहे हैं कि आप टेक्निक्स को कैसे डेवलप करो, और पोस्चर जेस्चर जो भी आपके दिमाग में आ रही है उसे आप कैसे कॉपी पे, बस फिल्टर जो नहीं हो आप उसे कॉपी पे उतार दो। ये मतलब वो बहुत बेनिफिशियल हो रहा है आपके लिए वो आर्ट्स फाइन आर्ट्स का कोर्स। तो अब मतलब जो स्विच किया करियर आपने, वो सही करियर चून किया, ऐसा लग रहा होगा आपको? हाँ, ये सही किया मैंने। और क्या होता है, जैसे कितना टाइम लगता है एक आर्ट को बनाने में? कहीं ऐसा होता है कोई 1 घंटा में बन जाता है, कोई लंबा खींचता है, क्या होता जैसे है? वो एक्रिलिक्स वगैरह हो गए या ऑयल पेंट्स वगैरह हो गए, जिस पे आपको बहुत ही जो रियलिस्टिक पेंटिंग्स होती हैं बेसिकली, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो पूरे दिन, या तो आप ऐसे कंटिन्यूसली बैठ के बना सकते हो। जैसे मैंने ये सब पेंटिंग रात भर बनाई है। अच्छा। 2 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक। तो मतलब कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी भी आप लेके बैठेंगे जब मन करेगा? हाँ, जब आपका मूड हो, जब आप बना कोई बनवा नहीं सकता है आपको जब मूड नहीं होगा तो? हाँ, जब मन करे। ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है आर्ट एजुकेशन की। जो आर्ट जब पढ़ते हैं हम तो हमारी डेडलाइन होती है, सबमिशन होती है, तो उस वजह से मन नहीं है तो बना नहीं रहे हैं, तो ये तो बनानी ही है हमें। तो कई बार उससे क्रिएटिविटी जो होती है वो ख़त्म भी हो जाती है या थोड़ी लो हो जाती है। बिल्कुल, मतलब जल्दी करके देना, टाइमलाइन वो, हाँ वो अलग बात हो जाता है ना। तो यही है। हाँ, एक किस रूम में आर्ट है? हाँ, एक तो ये हो गया कि यहाँ भी आर्ट है। हाँ, ये वाला ले आओ। हाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये आर्ट है, तो ये सब भी ज़बरदस्त आर्ट है, लाजवाब है। तो वही मतलब बिलीव नहीं हो रहा है ऐसा देख के कि लॉकडाउन में ही सीखा है, और जब आर्ट देख रहे हैं तो लग ही नहीं रहा है कि मतलब कोई आदमी जो पहले कभी नहीं आर्ट बनाया था, बचपन से शौक नहीं था जिसका, और वो ऐसा आर्ट बना रहे हैं। तो ये सब देख के लगता है कि कहीं ना कहीं हिडन पोटेंशियल को लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए कि उनके अंदर है क्या, मिसफिट हो जा रहे हैं क्या, ऐसा है कि नहीं? नहीं, हाँ, एक्सपोजर मिले तब वो करेंगे। तो क्योंकि आप जब घर में थी और जब दिल्ली आई तो एक चेंज आया ना। हाँ, तो दिल्ली आने कैसे कंसेप्ट था आपके अंदर, मतलब कैसे आई?
दिल्ली मुझे आना था अपना क्योंकि कोर्स मुझे, के लिए, वो हाँ, बायोलॉजी वायोलॉजी। हाँ पॉलिटिकल साइंस हाँ। ह्यूमैनिटीज़ के लिए। हम्म। लेकिन लॉकडाउन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हाँ। नहीं कह सकते, तो लॉकडाउन बहुत ही तो हेल्प किया। लॉकडाउन आपके लिए पता चल गया कि आपके अंदर क्या मेरे छुपा अंदर हुआ क्या है है। एग्जैक्टली। तो देखिए ये इनका आर्ट है। ये कब बनाया था आपने? ये मैंने हम्म। 2022 के फरवरी में अच्छा। बनाया था। तो ये सब क्या मॉडर्न आर्ट के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, मतलब कोई कैटेगरी होता है? ये तो मैंने बनाया था जी, ऑयल पेंट है तो हम्म। ये तो बहुत ही पुरानी है, रेनेसां की है। हम्म। लेकिन अब आप क्या सोच के बना रहे हो, हम्म। ये इसमें जो कॉन्सेप्ट है हम्म। वो मॉडर्न आर्ट में आ सकती है। हम्म। तो मिक्सचर है, मिक्सचर कह सकते हैं। बिल्कुल। और फिर ये जो नीचे पेंटिंग रखा हुआ है, तो अब बहुत कुछ आपको मतलब आगे अब सीखना है फाइन आर्ट्स में, और उसके बाद लगता है कि हाँ ये हुनर निकल के आया। तो यही है, देखिए लॉकडाउन का एक बेनिफिट कितना बड़ा है कि कैसे लोगों के अंदर पोटेंशियल, लेकिन वो करना चाहते हैं। आपने ट्राई किया तभी तो पता चला। हाँ, अगर मैंने ट्राई नहीं करते जिंदगी भर तो ये आर्ट चला तो जाता वही मुझे बस एक चीज़ कहनी है, यू मस्ट हैव क्यूरियोसिटी हम्म। टू फाइंड आउट। बिल्कुल। और अभी आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा आर्ट बना रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, मतलब वो क्या करें? क्योंकि अब तो आप जामिया से भी कर रही हैं और फाइन आर्ट्स भी कर रही मैं हैं और अभी खुद इतना अच्छा इतनी बना रही हैं। आर्टिस्ट हाँ। तो नहीं हूँ कि मैं किसी को सजेशन दूंगी हाँ, लेकिन कि फिर भी आपको क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच करना क्या चाहिए। होना चाहिए ऐसा? अप्रोच कुछ नहीं, बस हम्म। क्यूरियोसिटी हो, आप इमेजिनेशन जो कर रहे हैं उसे एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास मीडियम एक्सपोजर ये होने चाहिए, और ये एक्सपोजर और मीडियम वो आपको खुद ही खोजने नहीं तो चाहिए, जैसे खोजने आपको तो, होंगे। आप बाहर आए, लॉकडाउन हुआ तब तो आपको पता चला कि हाँ मेरे अंदर है हुनर, लेकिन ऑलरेडी कोई आर्टिस्ट होगा जो छुपा हुआ है अभी भी, वो कैसे अपने आप को जज करेगा, कैसे एक्सप्लोर करेगा? कोई मैकेनिज्म ऐसा? कोई मैकेनिज्म तो नहीं हम्म। है, बस क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी जिसके अंदर होगी वो तो किसी भी तरीके से कहीं से भी उसके लिए जो कोई ये बंदिश और कोई ये नहीं मतलब आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी वो बाहर आया लॉकडाउन हाँ में ही हाँ, कि हाँ कुछ चलो फ्री टाइम में करते हैं, कि और फ्री फिर वो टाइम में आर्ट बन करते गया। हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है, कुछ हम फ्री टाइम में एक एज अ हॉबी लेते हैं टाइम पास करने के लिए, लेकिन वो फिर आपका एक प्रोफेशन हो जाता है, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जाता है। तो वो शायद एक ड्रास्टिक चेंज है। मतलब हम लोगों को ऐसा स्टोरी नहीं मिला है पहले कभी कि कोई बायोलॉजी कर रहा है, डॉक्टर बनना चाहता है, और उसको उसके अंदर पता चला कि हिडन पोटेंशियल ये है और फिर वो करने लगा। तो हम लोग तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे मिले जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, वो लोग बचपन से बना रहे हैं, मतलब स्कूल में बनाया, ये बनाया, उसके बाद 10-12 में गए, नाम हुआ कि अच्छा बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि अब लॉकडाउन में वो बायोलॉजी डॉक्टर बनना चाहते हैं और यहाँ पे आके पता चला कि वो आर्टिस्ट बन रहे। तो ये थोड़ा सा आपको क्या अलग फील हुआ बाकी लोगों से? आप नहीं, ऐसे बहुत है। मैं कॉलेज जब गई तो मैं बहुत लोगों से मिली थी, अच्छा, क्योंकि मतलब वो आर्ट फील्ड में जो गए जो हैं। आर्ट फील्ड में हैं उन्होंने भी, बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन्होंने भी 12th में साइंस पढ़ा था नहीं, साइंस और 12th में कॉमर्स नहीं, पढ़ा और था। सिर्फ आर्ट जो भी लोग साइंस लेते हैं, ऐसा ऐसा नहीं कि वो बचपन से बनाते होंगे ना कुछ ना कुछ। नहीं, हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो बचपन से नहीं भी बनाते थे, अच्छा, और लेकिन वो फिर धीरे उसके बाद धीरे। फिर ऐसा हुआ धीरे धीरे। हाँ, मतलब तो ये है तो कि कौन सा फेज में क्या होगा, और इंसान क्या भी कर सकता है किसी को पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ये है, जैसे मेरा कैमरामैन जो है वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, शाहरुख खान के बहुत अच्छे फोटो बनाता था, लेकिन अभी जाके इंजीनियर है, आईटी फील्ड में काम करता है। आर्टिस्ट तो नहीं बना, आईटी में आर्टिस्ट हो गया क्या? तो ऐसे ऐसे लोग हैं सोसाइटी में, और बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। तो आर्टिस्ट का इंटरव्यू करते मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? क्योंकि लोग क्रिएटिव बात करते हैं थोड़ा, और उनका जो आइडिया है, सोच है, हम लोग भी थोड़ा लेते हैं कि हाँ कैसे परसेप्शन क्या होता है। तो हम लोग उनके नज़रिए से देखना चाहते हैं कि लाइफ कैसा लगता है, क्या लगता है। और बताइए आगे क्या करना है डाउन द ईयर 5 ईयर्स में? आप तो इमेजिन कर लिया होगा ना, क्योंकि अब तो आगे इमेजिनेशन क्या कर करना रही है है वो मैम। तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे 4 साल पहले नहीं पता था कि मैं आर्ट पढ़ रही होंगी। हाँ। तो आगे के 4 साल पहले, कोई 2 पता नहीं साल क्या कर रहे बाद होंगे। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही होंगी, तो फिर गो विद द फ्लो। बिल्कुल। तो यही है, गो विद द फ्लो, दैट इज द आज का जो है टाइटल। और वो आप लकी हर जगह है, अगर फ्लो के साथ आप हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। सिंपल है। और मेरा दोस्त बहुत दिन से बोल रहा है साइबरनेटिक्स के बारे में, एक बुक है, बोला पढ़ लीजिए, आप भी पढ़िए, और उसमें यही चीज़ दिया हुआ है, गो विद द फ्लो। लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा कहाँ पे दिया हुआ है, वो पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो इन सब चीज़ों के साथ आज का शाम जो दिल्ली का था, वो हमारा इंटरव्यू था सदफ़, अफीफ़ा सदफ़ के साथ, जो लॉकडाउन में
से पहले आर्ट नहीं बनाती थी, लेकिन अब ऐसा हमें देख के लगता है कि भाई एम एफ हुसैन तो फेल है। हम लोग तो ऐसा बोल सकते हैं, आर्टिस्ट भले नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग देखते आए हैं ना एम एफ हुसैन के आर्ट। तो अब कंपेयर करें तो लग रहा है कि वही तो है भाई उसी तरह का तो है। तो वही चीज़ है। अब ये कहाँ जाती हैं आगे वक्त ही बताएगा, लेकिन आगे कहीं 4 साल बाद हम लोग फिर मिलेंगे और बताएंगे कि ये क्या कर रही हैं जिन्होंने आर्ट करियर चुना लॉकडाउन के बाद और मेडिकल से करियर को स्विच किया, जो जनरली लोग नहीं करते हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें आज मिली। और हज़ारीबाग का कनेक्शन भी इनका है, इसीलिए इनका दिल्ली में इंटरव्यू किया जा रहा है, क्योंकि इनके भाई जो हैं वो बहुत बार हज़ारीबाग आए हैं और ये भी शायद वहाँ से 1-2 बार गुजरे हैं और रुकी भी हैं। तो ये एक कनेक्शन है हज़ारीबाग से, इसीलिए जोहार हज़ारीबाग में हम लोग ऐसे आर्टिस्ट को लाना नहीं छोड़ सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार हज़ारीबाग।